ओम देवी चामुंडाय नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ अर्थात बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है तो उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्रि के दिन होती है। मां शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत सरल है। मां ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। ये नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। ये वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे सभी भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। मां अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मंदिर की अच्छे से सफाई करें। पूजा करने से पहले अखंड ज्योत या दीप प्रज्वलित कर लें और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर लें। अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर मां की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। सबसे पहले गणपति जी का आह्वान करें और उसके बाद हाथों में लाल रंग का पुष्प लेकर मां शैलपुत्री का आह्वान करें। मां की पूजा के लिए लाल रंग के पुष्पों का उपयोग करना चाहिए। मां को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प अर्पित करें। मां शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें। घी का दीपक जलाएं। कथा का पाठ करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद अंत में कपूर जलाकर आरती करें। आरती करते समय घंटी और शंख बजाएं और सबसे अंत में मां को नैवेद्य अर्पित करें। मां शैलपुत्री को गाय के घी से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। आप मां शैलपुत्री को गाय का घी भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी हुई मिठाई भी मां को अर्पित करें। मां शैलपुत्री को सफ़ेद रंग भी बहुत प्रिय है और सफ़ेद रंग की वस्तुएं भी अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए आज के दिन पूजा में आप लाल और सफ़ेद दोनों तरह के पुष्प मां को अर्पित कर सकते हैं। मां की पूजा का विशेष मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। इस मंत्र का यथासंभव जाप पूजा करते समय करना चाहिए। और मां का दूसरा बीज मंत्र है ओम शं शैलपुत्री देव्ये नमः। मां शैलपुत्री की कथा के अनुसार प्राचीन समय में जब देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाने की तीव्र इच्छा हुई। उनकी इस व्यग्रता को देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। लेकिन शंकर जी के इन वचनों से भी देवी सती संतुष्ट नहीं हुई और अपने पिता के यहाँ जाने के लिए जिद पर अड़ गईं। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। देवी सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। प्रजापति दक्ष ने भी शंकर जी के प्रति कुछ बातें कही जो देवी सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होते देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर जी को देवी सती के भस्म होने के विषय में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही देवी सती अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा जाता है कि मां दुर्गा के इन शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कन्याओं को मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।